अनंत प्रेम एक अमर प्रेम कथा। गंगा की लहरों की तरह बहता समय कुछ प्रेम कहानियों को मिटा नहीं पाता, बल्कि उन्हें अमर बना देता है। ऐसी ही एक प्रेम कथा थी आरव और सुरभि की। पहली मुलाकात। वाराणसी के घाटों पर सूरज ढल रहा था। आरव, जो एक मशहूर चित्रकार था, अपनी कला में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर सुरभि पर पड़ी, एक साधारण लेकिन गहरी आंखों वाली लड़की, जो गंगा के जल में दीप प्रवाहित कर रही थी। हवा में घुली अगरबत्ती की महक आरव के दिल में एक अजीब सा स्पंदन जगा गई। सुरभि, जो एक इतिहासकार थी, वाराणसी की धरोहर पर शोध कर रही थी। दोनों की पहली बातचीत कला और इतिहास पर हुई, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सी आत्मीयता थी, जैसे दो आत्माएं बरसों बाद मिली हो। प्रेम का परवान चढ़ना। वाराणसी की गलियों में घूमते हुए, घाटों पर बैठकर अनंत प्रेम की कहानियों को सुनते हुए दोनों का प्रेम और गहराता गया। सुरभि को आरव के रंगों में अपनी आत्मा दिखती और आरव को सुरभि की कहानियों में अपनी दुनिया। एक दिन दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान आरव ने सुरभि का हाथ थामते हुए कहा, प्रेम वो नहीं जो शब्दों में समा जाए, प्रेम तो वो है जो सदियों तक आत्मा में बस जाए। सुरभि ने बस मुस्कुराकर गंगा की लहरों की ओर देखा। शायद ये प्रेम भी गंगा की तरह अनंत था, विरह और अमरता। लेकिन प्रेम कहानियों में हमेशा फूल ही नहीं खिलते। सुरभि को एक महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए पेरिस जाना पड़ा। वादा था कि वह लौटेगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुरभि की कोई खबर नहीं मिली। आरव ने वाराणसी में रहकर उसकी प्रतीक्षा की। हर शाम गंगा किनारे उसकी तस्वीर बनाता, मानो उसे अपनी कला में अमर कर रहा हो। साल बीत गए, लेकिन सुरभि का प्रेम उसकी कला में जीवित रहा। अंतहीन प्रेम। कई वर्षों बाद वाराणसी के एक पुराने संग्रहालय में आरव की बनाई हुई अनंत प्रेम नामक पेंटिंग रखी गई। एक लड़की जो गंगा के किनारे दीप प्रवाहित कर रही थी। कहते हैं, जो भी उसे देखता उसे लगता कि वह चित्र जीवंत है, मानो सुरभि अब भी वहीं खड़ी हो, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह समय से परे आत्मा में बसा रहता है, एक अमर प्रेम की तरह। कहते हैं, कुछ प्रेम कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, वो वक्त की रेत पर दिल की स्याही से लिखी जाती हैं। आरव और सुरभि की कहानी भी ऐसी ही थी, जिसे ना मौत मिटा सकी, ना समय भुला सका। गंगा की लहरों की तरह वो प्रेम भी बहता रहा, शांत, पवित्र और अनंत। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरी बड़ी मोटिवेशन बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।